और हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तुम्हारा पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है मोदी जी, और सुधार दो इनको, नहीं तो बाबा योगी आदित्यनाथ जिस दिन बैठ गए सीट पे, पाकिस्तान साफ। वहां के लोग कहते हैं कि देश आज चांद पे हिंदुस्तान पहुंचा है, हमारे वजीर आजम हमें झंडे पे ही चांद दिखा दिए हैं। पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें सुधार देंगे। तो स्ट्राइक से ही बदला लिया जाएगा, वैसे ये साले मानने वाले नहीं है। बता रहा हूं मैं, तुम्हारे पेट्रोल पिला पिला के तुमको मारेंगे, पेट्रोल चाहे जितना महंगा हो जाए। शायद भूल रहे हो कि ये मोदी जी का राज है, तुम्हारे घर में घुस के करेंगे काम, और ऐसा मारेंगे, ऐसा छेदेंगे तुम्हें कि तुम सोच नहीं सकते। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होना बंद हो गए हैं, लेकिन इससे जो है पाकिस्तान घबरा चुका है। पाकिस्तान कह रहा है कि आतंकी संगठनों से कि अगर आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में नहीं हुए तो आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी, क्योंकि जो 3 जवान शहीद हुए भारत के, इसको लेकर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वो डर रहे हैं कि कहीं फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। पाकिस्तान डर चुका है कि कहीं एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दें। जायज है ये बात, बिल्कुल उनका डरना नहीं, उनका कांपना बहुत जरूरी है। और ये जो तुमने 3 जवान हमारे शहीद किए हैं ना, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कैसे लेंगे बदला? बदला बर्बाद कर देंगे, ना तो तुम हगने लायक रहोगे, ना मूतने लायक रहोगे। याद रखो पाकिस्तानियों, सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने के लिए तैयारियां चल रही हैं। तुमने हमारे 3 जवान नहीं मारे हैं, 300 मार दिए हैं। हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। अभी तुम सर्जिकल स्ट्राइक शायद भूल गए हो, समझा लो अपने लोगों को, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, रातों रात तुम्हें मारेंगे हम, और चैलेंज करके मारेंगे। पाकिस्तानियों सुधर जाओ, बता रहा हूं तुम्हें मैं। पर आतंकी संगठनों को जो है चैलेंज मिल चुका है कि हम तुम्हारी फंडिंग बंद कर देंगे अगर जम्मू कश्मीर में हमले नहीं हुए तो इनको कहीं से भीख मिल गई थी। अभी इतने दिन इनको भीख मिलना बंद हो गया था, तो इसीलिए कुछ कर नहीं रहे थे। इनको जिस देश ने भीख दिया है, उसी देश का पैसा लेके हिंदुस्तान पे ऐसी गतिविधियां करवाने के लिए करे। शायद भूल रहे हो कि ये मोदी जी का राज है, तुम्हारे घर में घुस के करेंगे काम, और ऐसा मारेंगे, ऐसा छेदेंगे तुम्हें कि तुम सोच नहीं सकते हो। बता रहा हूं, तुम अभी भी सुधर जाओ पाकिस्तानियों। कुछ तो लोग वहां के तारीफ करने में लगे हुए हैं, और कुछ लोग बर्बादी के रक्षण पे खड़े हुए हैं, तुम्हें बता रहा हूं। और जितनी वहां के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ये वहां के लोगों पे वहां की गवर्नमेंट धब्बा है, क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं कि मोदी जैसा कोई गवर्नमेंट, हमारी सरकार, वजीर आजम बैठे। पर ये लोग इस तरह की गतिविधियां करवा के, ऐसे बम फटवा के, और इस तरह की सैनिक को वो करवा के, हमला करवा के, ये गलत किए हैं। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। तो बदला फिर से सर्जिकल स्ट्राइक से लिया? बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक से ही बदला लिया जाएगा, वैसे ये साले मानने वाले नहीं है। बता रहा हूं मैं, तुम्हारे पेट्रोल पिला पिला के तुमको मारेंगे, पेट्रोल चाहे जितना महंगा हो जाए, तुमको पिला पिला के मारेंगे। साले मूतोगे, हगोगे कहां से तुम? फिर से घुसेंगे पाकिस्तान में, घर में घुसकर, घर में घुस के मारेंगे, रातों रात मारेंगे, और तुम्हारे घर में मारेंगे, तुम्हारे बॉर्डर पे मारेंगे। देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो चैलेंज करके आओ, छाती ठोक के कहता हूं, तुम्हारे घर में खूंटा गाड़ के आएंगे हम। लेकिन 3 जो है जवान तो शहीद कर दिए ना, उनके लिए तो बड़ी बात हो गई है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको भी कटोरा पकड़ाया है, अभी देख लेना इनको और क्या क्या नहीं पकड़ाएंगे। पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें सुधार देंगे। कुछ लोग आए हैं भीख मांगने की, हमारा पाकिस्तान भीख मांग रहा है, और तुम उन्हीं में से हो। बर्बाद कर देंगे, याद रखना इस बात को। तुमने 3 जवान नहीं, हमारे 300 जवान मार दिए हैं। ये 300 के बराबर थे, और तुमको देखना पाकिस्तान 1000 सैनिक मार के हम बदला लेंगे। आतंकवादियों सुधर जाओ। वो तो कह रहे जम्मू कश्मीर पर हमारा अधिकार होगा। देखिए
सपने देखना बंद करो, नहीं तो तुमको सपने दिखा दिखा के मारेंगे। बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में खाने को पैसे नहीं, खाने को आटा नहीं, उसके बाद कहते हम चाटा मारेंगे हिंदुस्तान पे। ऐसा रेपटा पड़ेगा दूसरे कान से सुनाई नहीं देगा और ऐसी गर्दन उड़ेगी, पता लगा तुम्हें अफगानिस्तान में तुम्हारी गर्दन मिलेगी, आपके अफगानियों को मिलेगी। इस्लाम पूजते हैं, इस्लाम मानते हैं, देखिए बहुत बड़ी जो है पूजा पाठ करते हैं हिंदुस्तान की नाकामयाबी के लिए। देखो इस्लाम में कभी ऐसा नहीं कहा किसी धर्म का मजाक उड़ाओ या किसी के धर्मों का इस तरह मजाक उड़ाओ या कोई गलत काम, ये उस चीज का गलत फायदा उठाते हैं, ये गलत फायदा उठाते हैं। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है मोदी जी, और सुधार दो इनको, नहीं तो बाबा योगी आदित्यनाथ जिस दिन बैठ गए सीट पे पाकिस्तान साफ, एकदम साफ हो चुका होगा पाकिस्तान, याद रखना इस बात को। एयरलाइंस डूब चुकी है पाकिस्तान की, देखिए दिन प्रतिदिन जो है उनकी जो है कामयाबी जो बढ़ रही थी वो गिरती जा रही है। वो गिरते नहीं, वो डूबते जाएंगे। उनको कोई भी देश कर्जा देने से भीख देने से मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, भीख उनको नहीं मिलेगी, इसीलिए वो तिलमिलाए हुए हैं। पहले क्या था, नकली नोट हिंदुस्तान में वो क्या नाम है सप्लाई करते थे और सारा करते थे, नकली नोट बंद कर दिया मोदी जी ने, नोटबंदी ला दिया, उसके बाद ये तिलमिला गए, ये कहीं की नहीं रह गए। एक तो पता नहीं कितने करोड़ रुपया जमा कर रखा था हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, वो जैसे सुना कि मोदी जी ने तो नोटबंदी कर ली, वो तो फांसी लगा के मर गया। ये सारे ऐसे मरेंगे, सारे एक जितने पाकिस्तानी हैं जो अच्छे हैं वो सुधरे हुए बच जाएंगे, और जो नहीं अच्छे हैं उनको तो घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए पाकिस्तान में भी। वहाँ के लोग खुद बहुत परेशान हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि देश आज चांद पे हिंदुस्तान पहुंचा है, हमारे वजीर आजम हमें झंडे पे ही चांद दिखा दिए हैं, उनको झंडे पे ही चांद दिखा दिए, तुम्हें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम झंडे पे देख के खुश हो जाओ। हाँ, इसीलिए झंडे पे देख के खुश हो जाते हैं, ऐसी बात है वहाँ पे। और वहाँ की देखो अच्छी अच्छी लड़कियाँ वहाँ के जो बड़े हैं कहते हैं काश मुझे हिंदुस्तान में शादी करने को मौका मिल जाए, वो तो तैयार हैं, एक बार हमारी सरकार मौका दे देना तो पैदल भाग आएंगे। आ तो रही है लगातार, देखिए आ रही है। एक और है जो कोहली जी की हमारी दीवानी हो चुकी है, वो कोहली, हाँ कोहली छक्का मारना है, कोहली शतक मारना, वो अभी पता कहाँ रहती है, दुबई में रहती है, पाकिस्तान से दुबई में रहती है। वो कह रहे हैं मुझे हिंदुस्तानियों बुला लो, अब कौन देखता है जिगरा किसके अंदर है जो मुझे वर्ल्ड कप दिखाएगा। अरे जिगरा हिंदुस्तानियों के अंदर इतना है कि तुझे शहरा बांध के ले आएंगे, शहरा बांध के ले आएंगे। ये जितने कुम्हारे खड़े हैं सब तैयार है शहरा बांधने के लिए, पाकिस्तानी लड़के आ जाएं, ये ब्याह करने के लिए तैयार हैं। देखो सुराही जैसी गर्दन वाली आएंगी और सुराही जैसे बच्चे पैदा होंगे। हाँ देख लो, मतलब एक डोली और आएगी, एक डोली यार, कितनी सारी डोलियां आ जाएं, सबके मजा आ जाएगा, फिर वहीं चलोगे। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई, ऐसे होगा पाकिस्तान। तुम्हारे बर्बादी का कारण आ गया है, सुधर जाओ, तुम्हारे बर्बादी का कारण आ चुका है, क्योंकि तुम अपने बर्बादी का कारण खुद हो। लेकिन पाकिस्तान से गोलियां आया करती थी, लेकिन अब डोलियां आ रही हैं, आखिर दिक्कत क्या है कि मोदी सरकार की वजह से जो है सब बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बदलेगा, पूरा देश बदलेगा, पूरा वर्ल्ड बदल के रख दिया मोदी जी ने, और अब पाकिस्तान को बदलना बहुत जरूरी है। नहीं बदले तुम्हारे पैंट में पेशाब करवाएंगे हम, बता रहे हैं पाकिस्तानियों, तुम्हारे पैंट में पेशाब करवाएंगे। और हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तुम्हारा पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा। पर वो तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम भी पाकिस्तान जो है जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ना कि हिंदुस्तान के। ऐसा है, तुम्हारा पाकिस्तान अभी भी मूत रहा है, सुधर जाओ, ठीक है ना। और तुम्हारा जिंदाबाद कोई कोने में जिंदाबाद नहीं था, मुर्दाबाद तुम्हारा पाकिस्तान है और रहेगा। और जिस दिन हिंदुस्तान चालिया मूत देगा, तुम्हारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी, बॉर्डर पे खड़े होकर मूत देगा, पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, याद रखना। एक ही एक बंदा खड़ा होकर अगर पेशाब कर दिया तो बाढ़ आ जाएगी पाकिस्तान में।